हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम देखेंगे द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग के एपिसोड 7 को। इसके पिछले एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोफेसर वांग टीचर पान शेंगकोंग से कहता है कि नेशनल सीनियर फेस पावर टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। और ये कहती है, क्या वांगलिंग फर्स्ट आया है? ये कहीं सिस्टम की खराबी की वजह से तो नहीं है? और अब प्रोफेसर वांग कहता है कि क्लास एलिट को पढ़ाते हुए आपको काफ़ी टाइम हो गया है। और ये कहती है कि वांगलिंग तो क्लास के नॉर्मल बच्चों से भी काफ़ी पीछे है। वो तो क्लास में भी चुपचाप बैठा रहता है, तो वो अचानक से फर्स्ट कैसे आ सकता है? अब प्रोफेसर वांग कहता है कि इस बार की टॉप 10 की लिस्ट में हमारे 2 ही स्टूडेंट्स ऊपर आए हैं और ये हमारी प्रॉब्लम है। पर तभी पान शेंगकोंग कहती है, 59 फैक्शन, हम पहले ही राउंड में ऐसे स्कूल के खिलाफ क्यों खड़े हैं? और प्रोफेसर वांग कहता है कि इस बार सुनरोंग और वांगलिंग की वजह से हमारा एपिक स्कोर इंक्रीज हो गया है। और फिर पान शेंगकोंग बोलती है कि पिछले 100 सालों में फैक्शन 59 के साथ हमारे 24 मैचेस हुए हैं, जिनमें से एक ड्रॉ हुआ था और बाकी मैचेस हम हारे थे। और प्रोफेसर वांग कहता है, बिल्कुल सही, एक मैच 14 साल पहले ड्रॉ हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे पास इमॉर्टल मास्टर ज़ुओ जी थे। और अब मास्टर ज़ुओ ये बोलता है कि मेरे ख्याल से ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हमें हैरान कर देने वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब प्रोफेसर वांग कहता है कि पहले ही डिसाइड कर लें कि इस मैच में कौन कौन हिस्सा लेगा। और पान शेंगकोंग कहती है, तुम लोग इतने शांत कैसे हो? वैसे दूसरे नंबर वाले टैंक बडी 2 है कौन? और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फैक्शन 59 वाले अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी होते हैं। और ये लड़का बर्फीले मैदानों में ट्रेनिंग कर रहा होता है और इसकी बाकी की टीम अलग अलग मैदानों में ट्रेनिंग कर रही होती है। और अब ये लड़का तलवार से डिफेंस की ट्रेनिंग करने लगता है और इसको ट्रेनिंग करता देख ये रिपोर्टर इसकी तस्वीर डिस्प्ले करती है। पर अचानक से इस लड़के को एक तलवार लग जाती है उस स्क्रीन की वजह से, जिससे ये सभी घबराने लगते हैं। और अब ये लड़का आगे आता है और ये रिपोर्टर उसकी इस कंपटीशन की तैयारी के बारे में पूछती है और ये बताता है कि इस साल के कंपटीशन के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने 1 महीने की हार्ड ट्रेनिंग की है। इस कंपटीशन को जीतने के लिए हमारे स्टूडेंट्स ने बार बार ये ट्रेनिंग की है, पूरी जी जान लगाकर। सारे सीनियर स्टूडेंट भी इस कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 59 फैक्शन का ये टैग नए स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा। इस कंपटीशन में साथ मिलकर लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आसान शब्दों में कहूँ तो इस कंपटीशन में हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। और फिर ये रिपोर्टर कहती है कि क्या आप अपने कॉम्पिटिटर शंघाई 60 फैक्शन को कुछ कहना चाहोगे? और ये कहता है कि उनकी टीम में मैंने फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप की सुनरोंग को देखा है और वो एक बहुत ही काबिल लड़की है। पावर शो टेस्ट में उनका स्कोर अच्छा था, शायद टक्कर बराबरी की हो। और तभी ये रिपोर्टर वांगलिंग की बात करने लगती है, जिससे ये गुस्सा होने ही वाला होता है। और वो कहती है कि उसका ये कहना है कि नंबर 1 प्लेस पर आना सिर्फ सिस्टम की खराबी की वजह से पॉसिबल हुआ है। क्या आप उसे कुछ कहना चाहोगे? और फिर वो कंपटीशन के लिए ऑल द बेस्ट कहता है और चला जाता है। और अब ये लड़का कहता है, वांगलिंग ये कौन है? और अब हम देखते हैं कि पान शेंगकोंग मिस्टर वांग से कहती है कि क्या ये बात सच है? इस मैच के सारे पार्टिसिपेंट्स लेवल 1 के हैं। और ये कहता है कि आपको पिछले साल की मैच तो याद ही होगी, हम ग्रुप स्टेज से बाहर निकल गए थे। और अब ज़ुओ बताता है कि हमारे स्कूल में इतनी हाई क्वालिटी नहीं है, 1000 से ज़्यादा पावर किसी की भी नहीं है। और प्रोफेसर पान शेंगकोंग कहती है कि लेवल 1 वाली सुनरोंग एक अच्छी पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन बाकी की टीम। पर तभी मास्टर ज़ुओ मनाने वाली शक्ल बनाकर कहता है, आप बहुत अच्छी टीचर हैं, मुझे आप पर भरोसा है। और ये कहती है, कितना क्यूट। और ये कहती है कि स्पिरिचुअल थ्योरीज पे फोकस करने के लिए उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग कम कर दी थी मैंने। और यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और मास्टर ज़ुओ सर पकड़ कर बैठ जाता है। पर तभी प्रोफेसर पान शेंगकोंग कहती है कि हर टीम में कम से कम 5 मेंबर्स होने चाहिए, लेकिन हमारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। लेकिन मिस्टर वांग कहता है कि मैंने इस बारे में मास्टर ज़ुओ से बात की है और ज़ुओ 5वें मेंबर से मिलाता है, जो कि फ्रॉगी 2 होता है। पर पान शेंगकोंग कहती है, लेकिन ये तो डॉग है। पर मास्टर ज़ुओ कहता है कि आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती। और मिस्टर वांग कहता है कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स में जानवरों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। साल 3493 की चैंपियन टीम में सीनियर बेस स्कूल में लोमड़ी थी। पर पान शेंगकोंग कहती है, लेकिन वो स्पिरिट वर्ल्ड से आई एक स्टूडेंट थी और उसने इंसानी रूप लिया था।
और मास्टर जुओ कहता है कि फ्रॉगी 2 को भी ज़रूरत पड़ने पर इंसान में बदला जा सकता है। मैंने इस पर अपनी रूप बदलने वाली पावर यूज़ की है। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। पर यहाँ पर फ्रॉगी 2 का चेहरा नहीं बदल रहा, जिसे देखकर यह सभी डर जाते हैं। और फिर मास्टर जुओ कहता है कि ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान है या नहीं। वैसे भी रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई डॉग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और फिर प्रोफेसर पानशेंग कहती है कि इसने इस टेस्ट में हिस्सा ही नहीं लिया था, यह मैच के लिए फिट ही नहीं है। और फिर मास्टर जुओ कहता है कि फ्रॉगी 2 का स्कोर कम से कम 5000 तो होना ही चाहिए। और वो फ्रॉगी 2 के पास जाकर उसके कान में कहता है कि अगर तुम जीत गए तो सील को हटाने के बारे में सोचूंगा। और तभी फ्रॉगी 2 का स्कोर 5000 होता है। और यहाँ पर 59 फैक्शन में ये दोनों लड़के इसके पास आकर कहते हैं कि क्या आपने लेटेस्ट कोड देखा है, एक और कॉम्पिटिटर आ गया है जिसका स्पिरिचुअल फोर्स आपसे भी ज्यादा है। फ्रॉगी 2, इसका स्कोर तो आपसे भी ज्यादा है। और अब ये लड़का जो इनका चेयरमैन है अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, अच्छा है, तुम अब मुझे मजबूर कर रहे हो। और इधर मास्टर जुओ कहता है कि तो फिर ये फैसला कर लिया गया है ना। और प्रोफेसर वांग कहता है, ठीक है, मैं स्कूल के बाद उनके ग्रुप में ये सब बता दूंगा। और प्रोफेसर पानशेंग कहती है, आप जानते हैं ना कि ये बहुत शर्मनाक बात है। पर मास्टर जुओ फिर से क्यूट सी शक्ल बनाकर पानशेंग से कहता है कि हम चाहते थे कि इस प्लान को सीक्रेट रखा जाए। और अब इनके स्कूल में छुट्टी हो जाती है और अब सुनरोंग अपने घर जा रही होती है इन सबको बाय बोलकर। फिर ये लोग भी अपने घर जाने लगते हैं। और फिर हम एक एक करके देखते हैं कि ये लोग अपने घर पर क्या क्या करते हैं, जिसमें चेन चाओ लकड़ी काट रहा होता है और गुआहो गेम खेल रहा होता है और वांगलिंग एक बुक पढ़ रहा होता है और सुनरोंग लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। पर ये लाइव स्ट्रीम ख़त्म करके बोलती है कि अगर मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो मेरी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। और अब प्रोफेसर वांग एक ग्रुप बनाकर इन सभी को उसमें ऐड करता है और सबको कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सबको हमारे स्कूल से इस साल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया है। ये नेशनल सीनियर फेस कल्टीवेशन स्कूल के लिए तलवारबाजी का कंपटीशन है। और यहाँ पर चेन चाओ कहता है, पिताजी मैंने कर दिखाया। और प्रोफेसर वांग कहता है कि 3 दिन के अंदर तुम सभी अपनी स्पिरिचुअल तलवारें रेडी रखना। और फिर चेन चाओ के डैड उसकी पुरानी तलवार तोड़कर उसे एक नई तलवार देते हैं और बताते हैं कि इसका नाम है ली चाओ। और कहता है कि चेन परिवार को तुम पर बहुत गर्व होगा। और फिर चेन चाओ अपनी तलवार की फोटो ग्रुप में भेजता है कि ये देखो मेरी तलवार, इसका नाम है ली चाओ। और फिर सभी ग्रुप में बात करने लगते हैं और प्रोफेसर कहता है कि तलवारबाजी के लिए हम रातों रात जुनून पैदा नहीं कर सकते। और अब चेन चाओ को अपना गोल मिल गया है, वो अपने इस जुनून को जल्दी ही सीख लेगा। और अब गुआहो अपनी तलवार दिखाता है और कहता है कि इस तलवार को नाइट डेविल टाइगर की दांतों से बनाया गया है, जो स्पिरिचुअल जानवर था। यह मेरे पास 8 साल से है और अभी तक ऐसा जानवर पैदा ही नहीं हुआ है। और अब सुनरोंग अपनी तलवार दिखाती है और कहती है कि इसका नाम है ओशियन। और फ्रॉगी 2 अपनी तलवार दिखाता है और इसका नाम है आसमान की तलवार। और फिर प्रोफेसर बताता है कि तलवारबाजी सीखने के लिए तुम्हें सब्र की जरूरत है। शुरू में तुम्हें तलवारबाजी का जुनून कम होगा, पर प्रैक्टिस के बाद इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। और कहता है कि अगले सेमेस्टर में तुम सभी को तलवारबाजी की थ्योरी की बातें बताई जाएंगी, पर तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और अब सभी वांगलिंग को अपनी तलवार दिखाने को कहते हैं, पर वांगलिंग बस हाँ में जवाब देता है। और अब यहाँ 59 फैक्शन में ये लोग भी तलवारों की बात कर रहे होते हैं और ये कहती है कि लिस्ट में बस 4 ही लोग हैं जिनकी तलवारें हैं। और ये कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि 5वां मेंबर तो। और ये कहती है, क्या तुम सच में उसे लाना चाहते हो? अगर तुम उसे ले आए तो तुम नतीजा जानते हो ना? और ये कहता है, मैं जानता हूँ क्या होगा, हम इस साल हार नहीं सकते, इसलिए हमें उसे लाना ही होगा। ये सब इस पर छोड़ देती है। और फिर ये ज़्यादा कह रहा होता है, इस बार मैं फैक्शन 60 वालों को जीतने नहीं दूंगा। और ये कहती है, अगर वो आ गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग जीत जाएं। और यहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के की टीम मेंबर यहाँ पर किसी से मिलने आई होती है और यहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों को मार रहा होता है। और ये कहता है कि क्या वो सच में चाहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं? क्या काउंसिल इस बारे में जानता है? और ये कहती है, हाँ शायद जानता है। और फिर ये कहता है, ये दिलचस्प होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके लिए डायरेक्टर ने मुझे लाने का फैसला किया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताना।
इसके और एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बने रहो।